वो काफी कम हैं। अप्रैल की अगर बात करें तो अप्रैल के महीने में रोजाना के मामले 2700 थे और आज भी 2700 हैं, लेकिन तब जो ऑक्सीजन वाले पेशेंट थे वो 1700 थे और अब 82 ही रह गए हैं, जबकि वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत तब 231 को थी, अब सिर्फ 5 को है। रोजाना मौतें भी काफी कम हैं, तब 10 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि अब कोविड से सिर्फ 1 मरीज की मौत हुई है। हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय राय हैं जो कि महामारी विशेषज्ञ हैं एम्स दिल्ली के, डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं जो कि निदेशक हैं धर्मशिला हॉस्पिटल के। डॉक्टर संजय राय, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या वाकई ओमिक्रॉन से हमें डरने की जरूरत नहीं है? ओमिक्रॉन जो है अब कमजोर पड़ रहा है, कोविड नया वेरिएंट जब आया है उसके बाद से। देखिए, अगर जिस समय 24 नवंबर को पहली बार साउथ अफ्रीका ने रिपोर्ट दी थी WHO को, 2 दिन में वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया, उस समय भी मैंने कहा था, आपके ही चैनल पे कहा था कि जो दुनिया से रिपोर्ट मिल रही है हमें एविडेंस पे विश्वास करना चाहिए, साइंस पे विश्वास करना चाहिए, और ये दर्शाता है जो भी साक्ष्य है आज की डेट तक कि यह जो है माइल्ड है, हाईली इन्फेक्शियस है। इसलिए उस दिन भी मैंने कहा था कि रिप्लेस करने की संभावना है और ये रिप्लेस कर चुका है। आप साउथ अफ्रीका में देखें तो पूरी तरह डेल्टा से रिप्लेस कर चुका है। यूके में पिछले अगर 1 हफ्ते से देखें तो 90% से ऊपर केसेस जो है न्यू जो है 1 लाख के ऊपर 1 से 2 लाख के बीच में केसेज आ रहे हैं और डेल्टा को रिप्लेस करके ये आ रहे हैं। 1 महीने पहले जो है ऑलमोस्ट 99% वहां डेल्टा था, आज की डेट में 93-94% जो है ओमिक्रॉन है। लेकिन सीवियरिटी नहीं बढ़ी है, बेड नहीं बढ़ा, इंसिडेंटल है। हिंदुस्तान में भी जो अभी आपने दिल्ली में 5 बेड दिखाए, इसमें ज्यादा इंसिडेंटल है। कुछ केसेस को मैं जानता हूं कि जो पहले से ऑलरेडी एडमिटेड थे, वेंटिलेटर पे थे, अभी कल पॉजिटिव आए हैं। तो बहुत ही माइल्ड है और ये अच्छी बात है अभी तक को जो एविडेंस है। कल अगर होता है तो देखें, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें तो सबक लेना चाहिए, जो दुनिया में एविडेंस है इस समय उससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है जी। डॉक्टर अंशुमन, अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो इसके लक्षण जो कोविड के दूसरे वेरिएंट हैं उससे कितने अलग हैं, कैसे अलग हैं? जी देखिए, लक्षण मोटे तौर पे सेम है। 2 लक्षण पाया गया जो ओमिक्रॉन को डिफरेंशिएट करता है, एक जॉइंट पेन, एक सीवियर माइल्जिया जिसको कहते हैं मांसपेशियों में दर्द। ये 2 लक्षण अलग है, बाकी सारे लक्षण सेम है जैसे कॉमन कोल्ड वाले लक्षण। संयोगवश क्या है, ओमिक्रॉन का 70% वायरल लोड गले में रेप्लिकेट करना है, मतलब थ्रोट में, जहां से आरटीपीसीआर का सैंपल लेते हैं। बचे खुचे जो वायरस पहुंचते हैं उनकी फेफड़े में मल्टीप्लाई करने की ताकत 10 गुना कम है डेल्टा के कंपैरिजन में, इसलिए लंग इंजरी नहीं हो रही है, इसलिए आपको आईसीयू वेंटिलेटर की जरूरत नहीं हो रही। अच्छी चीज है। 50 दिन में साउथ अफ्रीका में केसेस डाउन होने लगे। तो ये माना जाता है मेडिकल साइंस में, चाहे वो कैंसर सेल हो या वायरस हो, जितनी तेजी से रेप्लिकेट करेगा उतनी जल्दी ये सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है। और वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में भर्ती की दर, अस्पताल में वेंटिलेटर की जरूरत या ऑक्सीजन की जरूरत ना के बराबर है। हमारे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन ठीक ठाक। डॉक्टर संजय राय तो वैक्सीन के पीआई थे, तो अच्छा है प्रोटेक्ट लेवल। ठीक है। डॉक्टर राय, अगर किसी शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि कोरोना रिपोर्ट जब पॉजिटिव आती है तो अक्सर मरीज हड़बड़ा जाते हैं, घबराने लगते हैं। अभी जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वह जो है अपने आप को आइसोलेट कर ले जितना जल्दी हो सकता है। कोई भी हल्के से अगर सर्दी जुकाम के भी सिम्टम आते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम सर्दी जुकाम जैसे ही, तो फर्स्ट जरूरी है अपने आप को आइसोलेट कर लेना और उसके बाद टेस्ट को, लोगों से थोड़ी दूरी मेंटेन रखें। और टेस्ट अगर करा लिए पॉजिटिव आ गया तो भी ठीक है, नहीं अगर टेस्ट कराया है, सर्दी जुकाम के लक्षण आ रहे हैं तो भी आइसोलेट करें और अपना टेस्ट दे दें। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो अपने आप उनसे दिल्ली सरकार के लोग कांटेक्ट करेंगे, ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर्ड ये है। बट सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को आइसोलेट करना, वह जो है बिहेवियर तुरंत फॉलो करना, क्योंकि अगर वो मास्क लगाते हैं तो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और दिल्ली में तो ऐसे भी अभी देखिए, दिल्ली में जो सीरो सर्वे हुआ था, जिस तरीके से कोहराम मचाया था, हमारा सेकेंड वेव में लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ और उससे भी ऊपर जो है हमारा जो है नेचुरल इन्फेक्शन जिस तरीके से हुआ है, और वह बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है। तो बहुत घबराने की जरूरत वैसे भी नहीं है।
घबराए नहीं, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो एहतियात हैं, जो उपाय बताए जा रहे हैं आपको, उनका पालन करें। इस बीच साउथ अफ्रीका में एक स्टडी हुई है जिससे राहत की खबर सामने आई है कि गंभीर मरीजों की संख्या बेहद कम है। जो मरीज कोविड संक्रमित भी हुए हैं ओमिक्रॉन से, उनमें गंभीर मरीजों की संख्या बेहद कम है। ओमिक्रॉन संक्रमितों में ज्यादा एंटीबॉडी पाई जा रही है। वैक्सीन के मुकाबले 14 गुना ज्यादा एंटीबॉडी उन मरीजों में पाई जा रही है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ठीक हो रहे हैं। वहीं डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले इससे नुकसान कम है और डेल्टा वेरिएंट को खत्म कर सकता है ओमिक्रॉन। जैसे कि बात भी हो रही है कि ये अब डोमिनेंट वेरिएंट हो सकता है और ये स्टडी काफी राहत देने वाली है। डॉक्टर अंशुमन, निश्चित तौर पर हमें यह समझना होगा कि अब ओमिक्रॉन जो है काफी तेजी से फैल जरूर रहा है, लेकिन यह धीरे धीरे डेल्टा को खत्म भी कर रहा है। जी बिल्कुल, हिस्ट्री भी आप उठाएंगे 1918 में स्पेनिश फ्लू जब आया था, 5 वेव्स आई थी और खत्म होने का वायरस का यही तरीका होता है कि इसकी ऐसी कोई क्षमता चली जाए जिससे इंसान को नुकसान न पहुंचा दे। तो संक्रमण और बीमारी में अंतर समझना होगा। थ्रोट में आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन आप अति गंभीर रूप आपके ऊपर हो जाए या कुछ समस्या आ जाए नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एहतियात छोड़ दें और पार्टी मनाने लगे, ये मत सोचिएगा। एक्सपर्ट के सुनते सब लोग सोचते हैं डॉक्टर साहब ने कह दिया तो पार्टी करो। पार्टी नहीं करनी है, आपको प्रोटेक्शन लेना ही लेना है अपना। और वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में कम असर है, इसलिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वैक्सीन लगवाइए। बूस्टर भी हमारा चालू हो रहा है, बच्चों को वैक्सीन रोल आउट हो रही है। तो अभी तक हमें आशान्वित रहना चाहिए कि ऐसी समस्या नहीं देखने को, अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए कोविड की, तो कोविड के दौरान सबसे बड़ी समस्या यह हो रही थी, डेल्टा वेरिएंट जो था वो फेफड़ों पर सबसे ज्यादा असर कर रहा था। डॉक्टर संजय राय, ओमिक्रॉन फेफड़ों पर कितना असर करता है? देखिए, जैसा मैंने बताया ना कि अभी आपने दिखाया कि दिल्ली में करीब 3000 के आसपास केसेस हैं, सिर्फ 5 लोग वेंटिलेटर पे हैं। जबकि डेल्टा के समय जो है इतनी ज्यादा जो है केसेस, ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, हर जगह कोहराम मच गया था पूरी दुनिया में। आप देखिए साउथ अफ्रीका में केसेस कम होने लगे। साउथ अफ्रीका ने तो इवन कह दिया कि टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने पहली बार उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और मैं इसको वेलकम कदम कहूंगा कि अननेसेसरली जो है टेस्ट करके सिर्फ संख्या बढ़ाना है, उनका टेस्ट करना, मिटिगेशन पे ध्यान देना चाहिए। जो रियली सिम्टम और थोड़े से सीवियर हो रहे हैं, जो कि बहुत ही कम हो रहे हैं, बिल्कुल न के बराबर हो रहे हैं, तो देखा जाए ऑक्सीजन की डिमांड ऑलमोस्ट नहीं है, बिल्कुल ही माइल्ड केसेज हो रहे हैं। माइल्ड के साथ साथ जो है सिम्टम भी, इवन फीवर जो है, जैसे डेल्टा में हाई ग्रेड फीवर होता था, यहाँ फीवर जो है प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं रह गया है। यहाँ हेडेक, वीकनेस, सोर थ्रोट, इवन कुछ लोगों में रनिंग नोज, जैसे यूके ने जो डेटा अभी रिलीज किया है 2 दिन पहले, उनके बहुत ज्यादा 1 से 2 लाख के बीच में रोज केसेस हो रहे हैं पिछले 10 दिन से अगर देखा जाए तो। उनमें जो है सबसे प्रोमिनेंट सिस्टम जो है वीकनेस और हेडेक है। उसके बाद जो सर्दी जुकाम के सिम्टम्स हैं हुआ है, फीवर भी है, बट फीवर जैसे अभी तक के सब में जो फीवर सबसे प्रोमिनेंट था, वह फीवर इसमें उतना प्रोमिनेंट नहीं है। बहुत ही, या तो फीवर हो रहा है तो बहुत ही माइल्ड हो रहा है। तो हमें जो है सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन रियली चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कई बार होता क्या है, अभी जो देखने में आ रहा है, ये कंपनी जो ऑनलाइन सेल करती हैं, वो भी इसको बना के कि जल्दी से लॉकडाउन लग जाए, दिनचर्या हो जाए, क्योंकि इस समय सेल का सीजन है। वह जो है उनकी जो है तो बिजनेस कमर्शियल इंटरेस्ट फिजिकली नहीं है, हर जगह जो है एक अपना हुआ बनाया जाता है। ठीक है, यानी हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। केसेस बढ़ भी रहे हैं तो सावधानी पूरी रखनी है। जो हमारा जो रक्षा कवच है वैक्सीन, वो लेते रहना है। अब 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें भी लग रहा है, लेकिन घबराना नहीं है और सावधानी बरतना है। डॉक्टर अंशुमन, आप जानकारी दे रहे थे कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक है। 1920 के महामारी का भी जिक्र कर रहे थे। हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में समझाएं कि आखिर ओमिक्रॉन को हम कम खतरनाक क्यों मान रहे हैं? जी, लोग 2 ही चीज पकड़ रहे हैं। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है तो संक्रमण दर है, इससे आपको नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आकलन करना है। ओमिक्रॉन का लंग में, फेफड़े में जो रेप्लिकेट करता है वायरस, अपनी संख्या बढ़ाता है और फेफड़े के कोशिकाओं को डैमेज करता है, डेल्टा के मुकाबले 10 गुना कम करता है। तो बॉडी को इतना समय मिल जाता है कि एंटीबॉडी लेवल तैयार कर ले और फेफड़े को डैमेज होने से पहले
वायरस को न्यूट्रलाइज करके बाहर फेंक दे। दूसरा, अभी हिंदुस्तान में सेकेंड वेव में देखा कितने लोग नोइंगली अननोइंगली पॉजिटिव हो गए, उसके अंदर जो मौजूदा एंटीबॉडी है वो काम कर रही है, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें काम कर रही है, प्लस लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं, खासकर वल्नरेबल ग्रुप, बुजुर्ग हैं, अति गंभीर बीमारियों से संक्रमित ग्रसित लोग हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को मिलाएंगे तो ओमिक्रॉन की अपनी ताकत कम और इंसानों में बनी बनाई ताकत वैक्सीन के द्वारा, जीवन शैली के द्वारा बनी बनी ताकत ज्यादा मिलेगी। इसी की लड़ाई में जीत है हमारी। ठीक है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी जीत जरूर होगी, इस पर आप दोनों एकमत हैं। इस बात पर भी एकमत हैं कि कोविड का